वो कहते हैं ना, इंसान की परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। हर इंसान अपने जीवन की समस्याओं से कहीं ना कहीं जूझ रहा है और देखा जाए तो हम सब अक्सर परेशानियों से घिरे रहते हैं। इस सब के चलते हमारी खुशियां कहीं सी खो सी गई है। सवाल ये है कि हम हमेशा खुश कैसे रहे। आओ इसे कहानी से समझते हैं। भुवन राजस्थान के जोधपुर में रहता था। वो ग्रेजुएट था और प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था। हर समय वह किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में लगातार सोचता ही रहता था। एक बार भुवन के शहर में कुछ दूरी पर साधु संतों का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचने लगे। भुवन को भी इस बारे में पता चला। उसने भी उनसे मिलने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही भुवन उनके काफिले तक पहुंचा। वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद भुवन का नंबर आया। वो बाबा से बोला, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्या से घिरा रहता हूँ। कभी घर की टेंशन, कभी ऑफिस की टेंशन और कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन में सभी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं चैन से अपनी जिंदगी जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटे आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर करूंगा, भुवन उत्साह के साथ बोला। देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊँट है और उनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाए तब तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा भुवन से मिले और पूछा, ओ बेटा नींद अच्छी आई? कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता था। भुवन दुखी होते हुए बोला। बाबा बोले, मैं जानता था यह नहीं होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे ऊँट एक साथ बैठ गए हो। तो भुवन नाराजगी के साथ बोला, अगर ये सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते थे तो आपने मुझे क्यों कहा कि सारे ऊँट बैठ जाए तब सो जाना? क्यों? बाबा बोले, बेटा कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि कहीं ना कहीं चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बिठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे, किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है यह समस्या तो बनी रहती है, कभी कम तो कभी ज्यादा। भुवन बोला, तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा बोले, इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते ही खुद ही बैठ गए, कई तुम्हारे प्रयास से बैठ गए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और जब बाद में तुमने देखा तो पाया तुम्हारे जाने के बाद कुछ उनमें से खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्या भी ऐसी होती है, कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती है, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने के बाद भी हल नहीं होती। ऐसी समस्या को समय पर छोड़ दो, सही समय पर खुद ही खत्म हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, जीवन है तो कुछ समस्या रहेंगी, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी सो ही नहीं पाता। समस्या को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, अपना 100% दो। जब तक उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।